ऑल द स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो VVA क्वेश्चन है उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। और इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बोर्ड के परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए उन सभी सवालों को हल किया जाएगा। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कापी कलम लेकर बैठ जाइए। आज हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम आपके सामने त्रिकोणमिति के सभी कोणों का मान ज्ञात करना सबसे पहले आपको सिखाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति के सवाल हल करने से पहले आपके सभी त्रिकोणमितीय कोणों का मान ज्ञात होना चाहिए। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आप पूरा उस चार्ट को आप बनाने के लिए सीख जाएंगे। वही आइए आज हम आपको दिखाते हैं कि पूरा चार्ट किस प्रकार से तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले थीटा लेंगे और थीटा में हमारे पास होता है एक हम चार्ट तैयार कर लेंगे। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय सभी कोणों का मान किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। 0 भी से 0 नंबर रिंग डालना शुरू करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 और हमारे कितने कॉलम हुए यहाँ तक? जो काउंटिंग है जहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जहाँ खत्म हुआ था, वहाँ हमारा 4 आया। तो इसको टोटल को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से सभी को डिवाइड कर देंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे। इससे जो मान निकलेगा वह हमारा त्रिकोणमितीय मान सभी पदों का ज्ञात होगा। देखिए जैसे कि साइन थीटा का 0 वैल्यू का, तो 0 में 4 से जब भाग देंगे तो हमारे पास 0 आएगा और 0 का जब हम अंडर रूट निकालेंगे तो वह उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 0 आ गया। 1 का अंडर रूट 1 और 4 का हो गया 2। 2 का अंडर रूट यहाँ से कटा देंगे 1/2 और ये हमारा हो जाएगा कि 1/√2। इसी प्रकार से हम आगे भी ज्ञात करते रहेंगे। √3/2 और यहाँ पर जो है 4 से 4 कैंसिल हो गया। √1 का मान 1 आ गया। अब हम त्रिकोणमिति के अन्य फार्मूला पर अगर आते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है साइन 90 - थीटा = कॉस थीटा। यानी जो साइन थीटा के जो मान होता है वो कोस थीटा और साइन थीटा का रिवर्स चलता है। 90 में से जो भी थीटा का मान हम माइनस करते हैं वो कोस थीटा का वैल्यू हो जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा है साइन थीटा का अगर मान हम ज्ञात कर लिया है तो उसका बिल्कुल ही अपोजिट चला आता है और यहाँ से जो 90 डिग्री का वैल्यू है वो 0 डिग्री का हो जाता है। यानी ये आपका हो जाएगा 1√3/2, 1/√2। 45 डिग्री पर वैल्यू समान होता है और ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। इस प्रकार से आपका साइन और कॉस का कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके पास आता है एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला टेन थीटा। टेन थीटा = होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इसी फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए हम टेन थीटा का भी मान ज्ञात करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 0 से 1 में भाग देते हैं। 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारे पास जो है 0 में 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 आता है और हमारा 0 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया? 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। 1/√3 आता है। √2 से √2 कैंसिल हो गया। 45 डिग्री का मान 1। इसी प्रकार से 60 डिग्री का मान 2 से 2 कैंसिल हो गया और √3 आता है और 1 में जब 0 से भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित होता है। यहाँ पर हम अपरिभाषित लिख देंगे। अब देखिए इसी रिवर्स फार्मूला के तहत
टेन थीटा इजकल टू 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो टेन थीटा का मान है वह कॉट थीटा का रिवर्स आ जाता है। तो जो अपरिभाषित है 90 डिग्री का वह मान कॉट थीटा में 0 डिग्री में अपरिभाषित आ जाता है। और √3 1 बटा √3 और 0 डिग्री, इस प्रकार से आपका कॉट थीटा तक का वैल्यू आप ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए अगले व्युत्क्रमानुपाती एक सूत्र होता है ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें जो होता है सेक थीटा इजकल टू 1 बटा कॉस थीटा, यानी जो कॉस थीटा का मान होता है वह रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी जो आपका 1 है तो 1 बटा 1 जो है वह है 1 बटा जो 1 है वह है 1 हो जाएगा। यानी जो सेक का मान है वह 0 डिग्री पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसका जब उल्टा करेंगे तो 2 बटा √3 हो जाएगा, और ये आपका √2 हो गया, और ये 2 हो गया। इसी प्रकार से हम इसको जब हम उल्टा करेंगे तो ये भी अपरिभाषित हो गया। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा का जो मान है उसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये कोसेक थीटा का मान निकल जाता है। यानी सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कोसेक थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूला पर ये भी रिवर्स हो जाता है, और यहाँ पर कोसेक 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित, और यहाँ पर 2 आ गया, ये √2 हो गया, 2 बटा √3 हो गया, और ये 1 हो गया। इस प्रकार से हम त्रिकोणमिति के सभी कोणों का मान ज्ञात करना सीखते हैं, और इस प्रकार से हमारा पूरा जो चार्ट है वो तैयार करना हम सीख जाते हैं। सभी जानते हैं कि कोविड का जो तीसरा चरण है वो भी एकदम अपने भयावह स्थिति में फैलता जा रहा है। तो ऐसे में हम कहना चाहेंगे कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे, आवश्यक कार्य से ही बाहर निकले, और कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उन सबको पालन करते रहे। और अगर आपके पास अगल बगल कोई भी संक्रमित है तो उसे आप हौसला दिलाते रहिए, उसके हौसला को बढ़ाते रहिए। उन्हीं लोगों के लिए हम 2 लाइन कहना चाहेंगे, कोविड-19 से जुड़ा हुआ है कि अपना ही मन खो बैठे जब, अपना ही मन खो बैठे जब, औरों की क्या बात है, सहले पगले चुप हो सहले, आया जो आघात है। कल्प कल्प का धौर्य जुटे जब, कल्प कल्प का धौर्य जुटे जब, बनता तभी परपात है, सहले पगले चुप हो सहले, आया जो आघात है। जी हाँ, अभी जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है, ऐसे में हम सभी को धीरज बना कर रहना है और एक दूसरा का हौसला बढ़ाते रहना है। और अंत में मैं एक बार फिर कहूँगा कि घर पर रहे, सुरक्षित रहे। और अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज 8.2 के हम उन सभी चुनिंदा क्वेश्चनों को हल करेंगे जो बिहार बोर्ड तथा अन्य बोर्डों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। और अक्सर क्या होता है कि सभी सवालों को हल करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री में जब आते हैं तो लड़के घबराने लगते हैं। तो ऐसे में हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी सवालों को हल करेंगे और बारी बारी से हल करेंगे। अभी हमारे पास जो समय है वह बहुत कम है, तो जो वीवीआई क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करते हैं और हम यहाँ पर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए अब देखिए, हमने एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है वह कह रहा है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पुट करते हुए इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम हमारा जो पिछले फार्मूला में हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय के सभी मान आपको ज्ञात होना चाहिए, उन्हीं मानों को रखते हुए यहाँ पर हम हल करेंगे। तो साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 गुना
कॉस 30 डिग्री का विमान √3/2 होता है, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अब हम देखेंगे कि इनका वैल्यू पुट करने के बाद, इन सभी का वैल्यू पुट करने के बाद इनके बीच गुणा हो रहा है, तो इसको हम गुणा करेंगे। तो √3 में √3 से गुणा करते हैं, √3 गुना √3 तो ये हमारा √9 हो जाता है, और जो वैल्यू निकलता है तो 3। तो इसी का पालन करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या करेंगे कि √3 में √3 से गुना हुआ तो √9 हुआ, और √9 का मान जब निकलेगा तो 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम अभी √9/2 लिखते हैं, प्लस 1 में 1 से गुना किए तो 1/2 दूनी का 4, सॉरी यहाँ पर 2 गुना 2 हुआ तो ये 4 हो गया। यहाँ पर भी 2 में 2 से गुना किए तो यह है 4 हो गया। यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब देखिए √9 से जो वैल्यू निकलेगा वह हमारा रूट से बाहर निकल जाएगा √9, तो हमारा 3 आ जाता है, बटे में 4 यानी 3/4 जोड़ 1/4। और यहाँ पर हम जब लघुत्तम लेंगे तो ये हमारा 4 का लघुत्तम 4 हो जाता है। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3, प्लस 4 में 4 भागा देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, और इस तरह यहाँ पर 4/4 आता है, और 4 से 4 कैंसिल हो जाता है 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वह है 1 होगा। अब हम एक्सरसाइज 1 का ही क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे, जो कि काफ़ी VVI क्वेश्चन है। देखिए आज हम फिर वो जो है क्वेश्चन जो आपको बताए थे एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 का भाग 3 जो है ये VVI क्वेश्चन है, और इसे बनाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले सभी का आपका मान याद रखना होगा, और अगर आप अभी तक से मान याद नहीं रखे हैं तो आप उसको मान को याद कर लीजिए। cos 45 डिग्री जो है वो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और cosec 30 डिग्री का मान होता है 2। अब देखिए इसको हम सोल्व करते हैं तो 1/√2, और यहाँ पर आपका आ जाता है 2 के नीचे हम 1 लगा देंगे, और √3 और 1 का लघुत्तम जो है √3 आएगा। √3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुना जब 2 से करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, और जब √3 में 1 से भाग देंगे तो √3 आएगा, और √3 में 2 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पर जो भागा में है उसको हम गुना में बदल लेंगे, तो 1/√2 बटे में, सॉरी यहाँ पर जो है 1/√2 भागा जो है वह गुना में बदलेगा, और √3/2 जोड़ 2√3 हो जाएगा। इसको हम गुना करके लिख देंगे, और यह हमारा हो जाएगा √3 बटे में 2√2 जोड़ 2√6। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब यह रूट में होता है तो सबसे पहले हम उसका हर का परिमेयकरण करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने से पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर √3/2√2 जोड़ 2√6, जो हमारा हर है उसका जो चिन्ह होता है वह हमेशा हर का परिमेयकरण में उल्टा चिन्ह होता है, यानी जब धनात्मक है तो ऋणात्मक से करते हैं। 2√2 माइनस 2√6 बटे में 2√2 माइनस 2√6। अब हम यहाँ पर आएंगे तो इसको क्या करेंगे कि गुना हम कर देंगे।
ये हमारा आ जाएगा 2√3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 2√36 18 बटे में। जो हर है इसका हम फार्मूला लगा देंगे और इस फार्मूले के तहत हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और a माइनस b। ये इस टर्म में है, इस टर्म में है तो ये वाला हम फार्मूला पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर जो है इस पद को खोलेंगे तो यहाँ पर 2 दोनों में है, इसको 2 को कॉमन ले लेंगे और √6 माइनस √18। नीचे वाले को भी खोलेंगे तो 2 दूनी के 4। देखिए इसमें और इसमें गुना होगा, स्क्वायर है तो, और उसके बाद नीचे वाला में भी गुना होगा। तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8, नीचे हो जाएगा 8 माइनस। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी गुना होगा तो 2 दूनी का 4 और 4 छक 24, यहाँ पर हो गया आपका माइनस का 24। अब हम यहाँ पर इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 माइनस। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि देखिए ये जो पद है, ये बड़ा वाला पद है जो ऋणात्मक है, तो इसको हम धनात्मक में कर लेंगे और माइनस कॉमन ले लेंगे। क्योंकि जब हम यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वह ऋणात्मक आएगा, तो इसलिए जो ऋणात्मक है उसको हम धनात्मक कर लेंगे और उसको पहले लिखेंगे √18, और जो धनात्मक है वह हमारा ऋणात्मक हो जाएगा √6 बटा में। इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24 में से 8 घटा माइनस के 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16। अब हमारा जो आया है ऊपर वाला जो रूट है, √18 को हम बाहर निकालना चाहेंगे तो 3 गुना 3, 3 का 9, 9 गुना 2, ये 3√2 माइनस √6 बटे में 8। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है।